कुमार धुबी रेलवे ओवरब्रिज, 9 साल का लंबा इंतजार और निर्माण के लगभग पूरा होने की सुखद तस्वीर। आम लोगों में खुशी इस बात की है कि उनकी समस्याओं का निवारण हो रहा है और आगामी 1-2 महीने में वो इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन सियासी तबके में खुशी से ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि इसके निर्माण का सेहरा किसके सिर सजेगा। जब बिहार के एमएलए थे उस समय से चल रही है, तब से लेकर लगातार हर एक स्तर पर हम लोग प्रयास करते रहे। 2010-11 में पहली बार वो सैंक्शन हुई सेंट्रल गवर्नमेंट से। उसके बाद तो एस्टीमेट बनाने की प्रक्रिया, टेंडर की प्रक्रिया में 3-4 साल बीत गए। उसके बाद वो काम स्टार्ट हुई। हम समझते जो 1 महीना के अंदर सारा कंप्लीट होकर सारा ओपनिंग हो जाएगी, आम जनता के लिए वो खुल जाएगी और लोग जो जाम है उससे राहत पूरी मिल जाए। ये बहुत दिनों का सपना था जो लोगों का पूरा हुआ, तो हम अनडाउटेडली यहाँ लोगों की खुशी है। और इस ब्रिज बनने के लिए काफी लड़ाई भी इस इलाके के लोगों ने किया था, काफी लोगों पर केस भी हुई, हम लोग सब जेल भी गए, तो काफी संघर्ष के बाद ये ब्रिज बनी। यहाँ के जो पूर्व विधायक जी जो अभी देख रहे हैं, बहुत वहाँ फिल्म बना रहे हैं, खड़ा होके एकदम दोनों हाथ उठा के एकदम वाहवाही। ये एक बोलेंगे कि सस्ता राजनीति इसी को बोलता है कि बना बनाए में जाके नारियल फोड़ना और फीता काटना इनका आदत है। कि ओवर ब्रिज का जो कमी को हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं मतलब किस तरह से अभी भी रड निकल रहा है, अभी भी क्षतिग्रस्त हुआ है। इसको हमने विधानसभा में उठाने का काम किए थे, वो आप लोग देखे होंगे। और इन लोग होड़ लगे हुए कि हम बनाए, ऐसा बात नहीं है। उस समय जब रघुवर जी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी थे उस समय से, और ये तो केंद्र में माननीय जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, रेल मिनिस्टर जो हैं, ये लोग सब मिलके जो 24 तक का इसका होना था ये पूरा हो रहा है। पुल के उद्घाटन से पहले इसका श्रेय लेने के लिए पक्ष विपक्ष, मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक में होड़ मची है। जेएमएम जनता के सामने उन दिनों को याद ला रहा है जब उन्होंने जन भागीदारी के साथ आंदोलन किया था और उसे इस मुकाम तक पहुंचाया कि आज ये पुल तैयार हो गया है। लेकिन कांग्रेस इसे जनता की जीत बता रही है। श्रेय लेने की होड़ को उन्होंने सियासी स्टंट करार देते हुए कहा कि अगर विकास का श्रेय लेते हैं तो विनाश का श्रेय भी उन्हें लेना होगा। मैं नहीं चाहता हूं, एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते निश्चित रूप से हमारा जितना परिधि होता है उस बात को जरूर रखने का काम किया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरा ब्रिज बनाने का ही श्रेय मेरे को मिलना चाहिए, ये बात गलत है। और ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नाम पर लगातार निशा के लोगों को ठगने का काम किया है। चाहे मजदूर की बात हो, किसान की बात हो, चाहे केएमसीएल खुलाने की बात हो, चाहे इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात हो, तरह तरह के हथगंडा अपने आप को जोड़ने का काम करता है, बताने का लोग के बीच में करता है। हर हमेशा इस पर विश्वास मत कीजिए। रेलवे पुल, अगर इसमें भारत सरकार का कुछ योगदान है तो इसमें झारखंड सरकार का भी योगदान है कि वो अगर अपनी जमीन इस सड़क से इसको कनेक्टिंग मार्ग नहीं दिया होता तो शायद नहीं होता। इसलिए ये जो एक है, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट है। इसमें लोगों को इस तरह नहीं करनी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा इसी क्रम में कि यह एक औद्योगिक नगरी के रूप में कुमारडुबी का क्षेत्र जाना जाता रहा है और है, लेकिन यहां जिस तरह से यहां के केएफएस बंद हो गया, केएमसीएल को जिस तरह लूटा जा रहा है। आज कभी थे कि उद्योग मंत्री के रूप में झारखंड में पीएम सिंह साहब जो अभी हमारे सांसद हैं, वो उद्योग मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया उसे बचाने के लिए? ये कहें सारी जनता की ये जीत है और इतने दिनों तक अगर सुविधा नहीं मिली थी तो इसके लिए हम लोग माफी मांगे कि इतना विलंब क्यों हुआ, और ये ओछी राजनीति बंद होनी चाहिए। ऐसे आसार हैं कि मई महीने में निरसा के कुमार धुबी स्थित नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन हो जाएगा। भले ही सियासी दलों में इसका श्रेय लेने, उद्घाटन करने, अखबार की सुर्खियों में आने की होड़ मची हो, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि इसे अलग नज़रिए से देख रहे हैं। जिला परिषद सदस्य इसे जनता पर एहसान नहीं बल्कि अपना फर्ज मानते हैं, तो चिरकुंडा नगर उपाध्यक्ष कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये पब्लिक है जो सब जानती है। किसी दुकान पर खड़ा होकर, किसी पुल पर खड़ा होकर, किसी नदी में खड़ा होकर आप अपना वीडियो बना लीजिए तो बना लीजिए। अब उसमें क्या कहेंगे? शिलापट में तो वीडियो बनाने वाला का नाम नहीं ना रहेगा। आपने तो अपने कार्यकाल में कभी विधानसभा में इस बात का क्वेश्चन नहीं किया। आपके कार्यकाल में यह पुल का निर्माण शुभारंभ नहीं हुआ।
तो आप अगर प्रयास किए रहते तो दिखता, उस समय ही बन जाता। आज की तो यह बात नहीं है। जिला परिषद हूँ, कोई काम कर रहा तो मैं जनता का एहसान नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा फर्ज है। तो आपने अगर काम किया तो आपने अकेले काम नहीं किया, सब लोगों ने मिलकर काम किया, किसी एक का श्रेय इसमें नहीं आना चाहिए। अगर श्रेय आपको लेना है तो निरसा के बेरोजगारी पे लीजिए, निरसा के शिक्षा व्यवस्था जो एकदम खत्म है उस पे लीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था, एक निरसा विधानसभा में एक बढ़िया अस्पताल नहीं है कि गरीब का बच्चा अगर कुछ होगा तो सीधा धनबाद और आसनसोल जाना पड़ता है। कौन है इसका जिम्मेवार? कौन है यहाँ बेरोजगार लोगों का जिम्मेवार? कौन है? अगर श्रेय लेना है इन सब चीजों पे ले, हम ओवरब्रिज का श्रेय देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो वर्तमान विधायक हो या चाहे पूर्व विधायक हो। झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर 26 पिलर वाला रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण वर्ष 2014 में शुरू हुआ। निर्माण की धीमी गति को लेकर हुए जन आंदोलन में सियासी रोटियां भी सेकी गई, फिर भी काम पूरा होते होते 9 साल बीत गए। श्रेय लेने के बजाय अगर निर्माण में तेजी दिखाई जाती तो शायद इस पुल के बनने में इतना समय नहीं लगता। यह सही है कि कुमारधुबी का ये रेलवे ओवर ब्रिज जो है निर्माण होने से क्षेत्र में विकास हुई है। इस ब्रिज के चालू होने से यहाँ क्षेत्रवासियों को जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी। पर असल बात यह है कि इस ब्रिज को निर्माण होने में पूरे 9 साल का समय लग गया, और जब ये ब्रिज निर्माण हो गया तो यहाँ के सभी राजनीतिक दल अपने अपने श्रेय लेने की होड़ मचा दी है। काश हमारे नेता इस क्षेत्र के विकास के मुद्दे पे एकजुट होकर लड़ते हैं तो शायद इस क्षेत्र का चौमुखी विकास होता। संतोष कुमार, ईटीवी भारत, धनबाद।